एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डेवऑप्स टेक स्टैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 8 वीडियो ऑफ द टेराफॉर्म प्लेलिस्ट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ टेराफॉर्म, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। उसके बाद मैंने बात किया कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। तो देन व्हाई टेराफॉर्म, तो एक मैंने क्विक डिफरेंशिएशन बताया आपको बिटवीन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल के बीच में। यहाँ पे मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट सिनेरियो आप कौन सा टूल यूज़ करना चाहते हो, ये इसके लिए एक मैंने क्विक ओवरव्यू दिया बिटवीन वेरियस टूल्स। इसके बाद जो भी हम टेराफॉर्म के प्रैक्टिकल्स करने वाले थे वो सारा कुछ हमने AWS क्लाउड पे किया। तो इसलिए हमने एक AWS क्लाउड पे एक अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ पे हमने एक IAM यूज़र क्रिएट किया एंड वहाँ से हमें मिला एक्सेस की ID एंड द सीक्रेट एक्सेस की यूजिंग विच योर टेराफॉर्म विल ऑथेंटिकेट विद द AWS क्लाउड। इसके बाद हमने एक मशीन क्रिएट किया, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया ऑन द AWS क्लाउड एंड उस मशीन पे हमने कनेक्ट किया थ्रू SSH और वहाँ पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया एंड देन 2 टेराफॉर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी एक्सपोर्ट किए, दैट इज़ एक्सेस की ID एंड द सीक्रेट एक्सेस की, जो हमें लास्ट वाली स्लाइड में मिली। इसके बाद जो हमने EC2 इंस्टेंस मैनुअली UI से क्रिएट किया, उसी सेम चीज़ को हमने कोशिश किया करने का थ्रू द टेराफॉर्म कोड। तो हमने सबसे पहला अपना टेराफॉर्म कोड लिखा जिसमें हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने का कॉन्फ़िगरेशन उसमें डाला। वहाँ पे हमें 3 कमांड्स देखना है जो कि टेराफॉर्म इनिट, प्लान एंड अप्लाई। उसके थ्रू हमने सबसे पहला अपना इंस्टेंस लॉन्च किया थ्रू द टेराफॉर्म कोड। इसके बाद हमने एक और लैब किया जहाँ पे हमने एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया ऑन द EC2 इंस्टेंस। इसमें हमने क्या क्या सीखा, कैसे हम वेब सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन द EC2 इंस्टेंस, कैसे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा थ्रू द टेराफॉर्म, कैसे EC2 इंस्टेंस और सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करना है आपस में। और इसमें हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दैट इज़ इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड द टेराफॉर्म ग्राफ। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास टेराफॉर्म कोड में मल्टीपल टाइम्स कुछ वैल्यूज़ जो थे वो रिपीटेड थे, इसलिए हमने टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल का यूज़ किया और उसको देखा कि कैसे क्रिएट करना है, इनपुट से कैसे वेरिएबल फेच करना है इन द टेराफॉर्म कोड। इसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल। अगर आपको चाहिए कि सिक्योरिटी ग्रुप का नेम या फिर पब्लिक IP ऑफ एनी EC2 इंस्टेंस या फिर किसी पॉलिसी का वैल्यू, तो सारा कुछ आप UI से ना देखकर आप चाहते हो कि वंस टेराफॉर्म अप्लाई रन कर जाता है तो उसी टाइम पे हमें उसका वैल्यूज़ वहाँ पे मिल जाए टर्मिनल में। तो उस केस में आप देख सकते हो टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल को यूज़ करोगे और इससे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा व्हाट इज़ टेराफॉर्म स्टेट फाइल। जब हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन कर रहे थे तो कैसे वो उन्हीं रिसोर्सेज को डिलीट कर रहा था, ये इन्फॉर्मेशन कैसे टेराफॉर्म को मिल रहा था। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टेराफॉर्म स्टेट फाइल का, कैसे इसको सिक्योरली आपको स्टोर करना है, किस जगह पे क्या होता है बैकएंड का कॉन्सेप्ट, कैसे आप S3 बकेट में स्टेट फाइल को स्टोर करोगे, कैसे उसका वर्जनिंग इनेबल करोगे, कैसे लॉकिंग इनेबल करोगे, कैसे इनक्रिप्ट करोगे स्टेट फाइल को। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने देखा था टेराफॉर्म स्टेट फाइल वाले वीडियो में। इसके बाद मैंने कुछ लिमिटेशंस भी आपको बताया टेराफॉर्म बैकएंड का, और यहाँ पे फिर हमने देखा कि पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हो ऑन द टेराफॉर्म बैकएंड। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में वही हमने बात किया, पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बैकएंड। इसके बाद अब अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए आप चाहते हो कि अलग अलग स्टेट फाइल मैनेज हो, एक ही स्टेट फाइल में सारा इन्फॉर्मेशन ना हो ताकि वो करप्ट हो तो कोई प्रॉब्लम आपके दूसरे इन्वायरमेंट को ना हो। तो इस स्टेप में हमारे पास 2 तरीका आता है, दैट इज़ आइसोलेशन बाय वर्क स्पेस और इधर आइसोलेशन बाय फाइल लेआउट। तो वर्क स्पेस वाला मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था, आगे लेक्चर्स में मैं आपको फाइल लेआउट का भी वीडियो लेकर आऊँगी। यहाँ पे वही सेम कि टेराफॉर्म वर्क स्पेस कैसे होता है, नया वर्क स्पेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या टेराफॉर्म वर्क स्पेस के कमांड्स होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको इसका वीडियो में दिखाया है। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस कि आप वर्क स्पेस जब यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं और इसको ओवरकम करने के लिए क्यों हमें फाइल लेआउट यूज़ करना है। फिर हमने एक और लैब किया था जहाँ पे हमने पूरा वेब ऐप का क्लस्टर बनाया ऑन द AWS क्लाउड। यहाँ पे हमने AWS का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट सीखा, उसको टेराफॉर्म कोड से कैसे लिखना है, सारे रिसोर्सेज को, बहुत कुछ मैंने इस वाले लैब में बताया था। अगर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है तो आप ये वाला लैब डेफिनेटली ट्राई करना, आप फ्री AWS क्लाउड के अकाउंट पर इसको ट्राई कर सकते हो, तो ये ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद मैंने ये भी बताया कि टेराफॉर्म डॉक्यूमेंट को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसे एक नॉर्मल सा कोड अगर आपके पास कोई है IAM यूज़र क्रिएट करने का तो आप कैसे टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप खुद का कोड लिख सकते हो।
इसके बाद मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको बताया कि लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में आप काउंट पैरामीटर यूज़ करते हो, और भी क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं या क्या एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कल के लेक्चर्स में मैंने आपको काउंट पैरामीटर के बारे में बताया था कि 3IM यूज़र अगर आपको क्रिएट करना है विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स तो आप क्या कोड यूज़ करोगे और कैसे आपको क्रिएट करना है। काउंट पैरामीटर वाले लेक्चर में मैंने आपको 2 लिमिटेशंस भी बताया था कि आप यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक में यूज़ नहीं कर सकते हो काउंट पैरामीटर को। फिर अगर आप इंडेक्स के वैल्यूज़ को इधर उधर करते हो तो पूरा रिसोर्स वो रिक्रिएट करेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि यूज़र कौन सा डिस्ट्रॉय करना है या कौन सा रिक्रिएट करना है, तो ये बेस्ड ऑन द इंडेक्स वो वैल्यूज़ को उठाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं काउंट पैरामीटर के। तो हम बात करेंगे आज फॉर ईच एक्सप्रेशंस का, और भी जितने लूप्स के कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ आज हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है लूप्स विथ फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ विजुअल कोड स्टूडियो कोड एडिटर का, और इसमें ही मैं अपना सारा एंसिबल हो या टेराफॉर्म हो जो भी कोड होता है सारा कुछ मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में लिखती हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है जहाँ से आप एक्सटेंशंस भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा टेराफॉर्म तो आपको कुछ प्लगइन्स मिल जाएंगे, उसको आप इंस्टॉल कर लो यहाँ पे क्लिक करके। तो अगर कोई एरर है आपके सिंटेक्स के कुछ इश्यूज़ अगर आपके कोड में है तो वो सारा आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा इस एडिटर में ही। तो ये कुछ फ़ायदा होता है, प्लस कोड मेंटेनेंस ईजी होता है, इसलिए सारा कोड जो होता है मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं लूप्स विथ फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इट अलाउज यू टू लूप ओवर द लिस्ट सेट एंड मैप्स टू क्रिएट अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द एंटायर रिसोर्स। अब इसको आप इनलाइन ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हो। सेम मल्टीपल कॉपी किसी रिसोर्स का क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ करोगे, लेकिन जो लिमिटेशंस मैंने काउंट वाले में बताया था वो सारे लिमिटेशंस को यहाँ पे ओवरकम करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स सेम है, सबसे पहले आपने लिखा रिसोर्स, देन उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर दैट इज AWS, देन अंडरस्कोर, देन टाइप जो भी आपको क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, IAM यूज़र क्रिएट करना है, यहाँ पे आप टाइप मेंशन करोगे, देन नेम, इस नेम से टेराफॉर्म कोड आइडेंटिफाई करेगा इस पर्टिकुलर रिसोर्स को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक में लिखेंगे फॉर ईच इज द एक्सप्रेशन इक्वल टू यहाँ पे नेम ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन यहाँ पे क्या है, इधर इट कैन बी द मैप और इट कैन बी द सेट। लिस्ट आर नॉट सपोर्टेड। हमने पहले काउंट पैरामीटर में क्या किया था, वहाँ पे हम लिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे बट लिस्ट इज़ नॉट सपोर्टेड, इधर यू कैन यूज़ मैप और यू कैन यूज़ द सेट। मैप का मतलब क्या होता है, की वैल्यू की पेयर। ठीक है, की वैल्यू जैसा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इस टाइप से की वैल्यू इज़ द मैप। ये मैंने वेरिएबल्स के सेक्शन में भी आपको बताया था। सेट मतलब क्या होता है कि हर जो एंटिटीज़ है आपके इस मैप में या फिर कोई भी लिस्ट में वो सारा यूनिक होना चाहिए। तो अगर आप दो रिपीटेड, मान लो कृतिका 2 बार है तो वो रिपीटेड नहीं अलाउड होता है, सारा जो वेरिएबल का वैल्यू होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे कॉन्फिग ब्लॉक। ये जब मैं कोड लिखूंगी वहाँ पे आपको फिर से दिखाऊंगी क्या होता है। कॉन्फिग ब्लॉक में क्या होता है, विद इन कॉन्फिग वी कैन यूज़ ईच डॉट की। यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपको मिलेंगे ना उसको आपको लिखना है ईच डॉट की और ईच डॉट वैल्यू। की का मतलब क्या है, ये वाला की है, और वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो आप ईच डॉट की या फिर ईच डॉट वैल्यू को लिख सकते हो टू एक्सेस द की एंड द वैल्यू ऑफ द करंट आइटम इन द कलेक्शन। ठीक है, ये जब एग्जांपल मैं अभी बताती हूँ तो उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले हमने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया है यूज़र नेम्स। ये इसका टाइप क्या मेंशन किया, लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ हमने 3 वैल्यूज़ डाले हैं, दैट इज़ टेस्ट 1 देन टेस्ट 2। ओके, तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद अभी हमें कॉन्सेप्ट सीखना है फॉर ईच का। फॉर ईच को कैसे यूज़ करना है, आपको यहाँ पे जैसे लिख रहे हो पहले रिसोर्स, उसके बाद प्रोवाइडर का नाम, टाइप क्या है, फिर से हम IAM यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम क्या डाल रहे हैं, एग्जाम्पल। इससे ये टेराफॉर्म कोड आइडेंटिफाई करेगा इस पर्टिकुलर रिसोर्स को। देन हमने लिखा है फॉर ईच इक्वल टू, मतलब फॉर ईच इक्वल टू मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैप और सेट इज़ ओनली अलाउड, बट ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका टाइप है लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले आपको इस वेरिएबल को कन्वर्ट करना होगा इनटू अ सेट। सेट में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है दैट इज़ टू सेट, और इसके ब्रैकेट में आप लिखोगे वैट डॉट यूज़र नेम। ये वाले वेरिएबल को आप यूज़ कर रहे हो, वैट डॉट यूज़र नेम। इस पर्टिकुलर जो पूरी
वेरिएबल है, इसका वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दो सेट में। सेट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे test2 2 बार रिपीटेड होता तो वो एक ही कंसिडर करता, एक बार बना देता, रिपीटेड वैल्यूज अलाउड नहीं होते हैं सेट में। ओके, इसके बाद रिसोर्स ब्लॉक में हम पैरामीटर डालते हैं कि किस नेम से आपको यूज़र क्रिएट करना है। ये ऑप्शनल नहीं होता है, ये डिफाइन आपको करना पड़ता है। तो नेम का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ईच डॉट वैल्यू। ईच में आपका ईच डॉट वैल्यू मतलब क्या हुआ, पहला एक टेस्ट हुआ, देन test1 हुआ, देन test2 हुआ। यहाँ पे अगर आप ईच डॉट की भी यूज़ करोगे तो काम आपका बन जाएगा, क्योंकि ये सेट है, मैप के फॉर्म में नहीं है। मैप में अगर होता तो ईच डॉट की का मतलब ये वाला होता और ईच डॉट वैल्यू का मतलब ये होता। ओके, तो इस तरह से आप 3 IAM यूज़र क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द फॉर ईच एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि आउटपुट वेरिएबल आप यहाँ पे कैसे लोगे। आउटपुट में मैंने लिखा है ऑल अंडरस्कोर यूज़र, सारे यूज़र का आपको ARN का मान लो वैल्यू चाहिए। तो हमने वैल्यू में क्या डाला है, वैल्यूज़, एंड देन ब्रैकेट में आपको लिखना है AWS IAM यूज़र, सेम ये वाला, डॉट एग्जाम्पल। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है स्टार, मतलब सारे यूज़र जितने भी क्रिएट हुए सभी का ARN चाहिए, डॉट ARN। तो ये अभी हम ट्राई करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, ये कॉपी करो। सबसे पहले वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल्स डॉट TF फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ सेव किया। फिर हम क्रिएट करते हैं मेन डॉट TF फाइल। सबसे पहले ये कॉपी किया प्रोवाइडर सेक्शन, इसके बाद हमने ये कोड अपना कॉपी किया, कोड से इसको हटा देते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट किया, सेव किया। फिर हमें चाहिए आउटपुट्स डॉट TF, यहाँ पे हम सारे यूज़र्स के ARN वैल्यूज चाहिए, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब सबसे पहले हम रन करते हैं टेराफॉर्म इनिट, एंड देन टेराफॉर्म अप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 to add, 3 यूज़र्स क्रिएट होने वाले हैं। यस टाइप करते हैं। ओके, तो आपका क्रिएट हो गया 3 यूज़र्स। ओके, दैट इज़ test1 देन test2। तो 3 प्रॉपर यूज़र हमने यहाँ पे क्रिएट करके रख लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल रहा है, मतलब आउटपुट जो हमारा क्रिएट हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ मैप क्रिएट हुआ है। मैप कैसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे तीनों यूज़र्स मैप के फॉर्म में क्रिएट हुए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द काउंट एंड द फॉर ईच एक्सप्रेशन। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि अब हम जाते हैं अपने वेरिएबल्स डॉट TF फाइल में। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द काउंट एंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। अब मान लो कि आप यहाँ पे कर देते हो test2, ओके, और यहाँ पे आपने test2 को हटा दिया, ठीक है। तो काउंट वाला जब आप यूज़ करते, काउंट पैरामीटर का जब आप यूज़ करते तो ये पूरे रिसोर्स को रिक्रिएट करता, मतलब 0 पे तो टेस्ट होता ही, 0 इंडेक्स पे टेस्ट है तो इसको कोई हैम्पर नहीं करता, लेकिन test1 को भी वो डिस्ट्रॉय करता क्योंकि उसकी जगह अब test2 आ गया। तो इन शॉर्ट test2 और test1 दोनों ही उस केस में डिस्ट्रॉय होते और test2 1 इंडेक्स पे क्रिएट होता। लेकिन जब आप फॉर ईच एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो तो इस केस में आपका test2 डिस्ट्रॉय नहीं होगा, test1 ही डिस्ट्रॉय होगा। इंडेक्स से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है मैप के फॉर्म में क्रिएट होता है। अब आप इसको सेव करोगे तो बस आप देखोगे कि test1 ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, test2 हैम्पर नहीं हो रहा है। ओके, करते हैं अप्लाई। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक रिसोर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है। कौन सा रिसोर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है, test1 एज एक्सपेक्टेड। बट अगर काउंट आप यूज़ करते तो वहाँ पे दोनों ही हैम्पर होते, यहाँ पे बस test1 ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, टाइप करो यस। ओके फाइन, सो इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि काउंट पैरामीटर को आप यूज़ नहीं कर सकते हो इन द इनलाइन ब्लॉक। लेकिन अगर आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मोर देन 1 EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो कि हर टाइम डायनामिकली न्यू नेम आपके EC2 इंस्टेंस को असाइन हो, तो उस केस में आप डायनेमिक टैग का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे फॉर ईच एक्सप्रेशन ही अलाउड है, उसके थ्रू डायनेमिकली टैग का वैल्यू असाइन होगा। तो इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किया है। सबसे पहले हमने कस्टम टैग करके एक वेरिएबल क्रिएट किया
जिसका टाइप है मैप टाइप है, एंड उसमें हमने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाले। 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने की वैल्यू के फॉर्म में डाला क्योंकि ये मैप का टाइप है। ये मैंने वेरिएबल के सेक्शन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये हमारा रिसोर्स है AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और यहाँ पे हमने डायनेमिक टैग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ओके, ये वाला यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखना है डायनेमिक, एंड यहाँ पे कुछ नेम असाइन किया टैग। ओके, एंड देन उसके बाद हमने लिखा है फॉर ईच एक्सप्रेशन इक्वल टू वैर डॉट कस्टम टैग्स, मतलब वैर डॉट ये वाला कस्टम टैग, सारे जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हमने असाइन कर लिया इस फॉर ईच एक्सप्रेशन में। ओके, उसके बाद हमने कंटेंट ब्लॉक स्टार्ट किया। कंटेंट ब्लॉक में हमने डाला है की और वैल्यू का वैल्यूज़। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कैसे हम टैग के अंदर वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला वैल्यू है की एंड देन द वैल्यू। तो यहाँ पे हमने की का वैल्यू कैसे उठाया है, दिस टैग डॉट की, मतलब ये वाला की 1, एंड देन टैग डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे टैग्स असाइन कर रहे हैं इन द इनलाइन ब्लॉक। ये वाला कोड मैं आपको शेयर कर दूँगी गिटहब लिंक पे, आप अपने मशीन्स पे भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे ये इनलाइन ब्लॉक में आप डायनेमिक टैग का यूज़ करके डायनेमिकली नेम प्रोपोगेट कर सकते हो ऑन द EC2 इंस्टेंस। ओके, इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं इन द लूप्स, जो कि है फॉर एक्सप्रेशंस, देन कंडीशंस आप कैसे लिख सकते हो। तो ये मैं क्विकली आपको गो थ्रू कर देती हूँ। ये सारे लैब्स आप अपने सिस्टम में भी ट्राई कर सकते हो। ये सारा इजी कुछ ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप कंडीशन डाल सकते हो, कैसे आप फॉर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। काउंट और फॉर ईच वेरी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ है जो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ और आपको क्विकली मैं बता दूँगी। ओके, सबसे पहला है फॉर एक्सप्रेशन। नॉर्मली अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप लिखते हो तो आपको पता होगा कि अगर आप पाइथन में लिखते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो फॉर, देन उसके बाद कुछ एक रैंडम नेम देते हो पाइथन के कोड में, एंड देन द वेरिएबल्स नेम। ओके, फॉर नेम इन वेरिएबल नेम दैट इज नेम्स। अगर आप चाहते हो कि जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में, आप सारे वैल्यू को चाहते हो कि अपर केस में ट्रांसफ़र करो या अपर केस में कन्वर्ट कर दो, तो उस केस में आपको एक एक करके वैल्यू उठाना होता है और उसमें आप लगाते हो अपर फंक्शन, और ये सारे वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देता है इन द अपर केस। तो ये हो गया फॉर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट के सारे वैल्यूज़ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आपको फॉर एक्सप्रेशन का यूज़ करना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम्स। इस वेरिएबल में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ डाले हैं, टेस्ट, टेस्ट1, टेस्ट2। ओके, ये लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। अब हम चाहते हैं कि ये जितने भी इसके वैल्यूज़ हैं उसको हम कन्वर्ट कर दें अपर केस में। तो आप कैसे करोगे फॉर एक्सप्रेशन में, आप यहाँ पे यूज़ करोगे, मान लो आपने आउटपुट में डाल रखा है कि हमें जो वैल्यू चाहिए, ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स का जो वैल्यू है उसको बस हमें अपर केस में डाल के देखना है। तो आप आउटपुट में डालोगे अपर अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे कुछ भी आप नाम डाल सकते हो जिससे टेराफॉर्म आइडेंटिफाई करेगा। वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर, अगेन हमने कुछ नाम डाल रखा है, नेम इन नेम्स, दिस वन। ओके, यहाँ पे क्या करो, फॉर नेम इन वैर डॉट नेम्स। कैसे आप वेरिएबल का नेम लेते हो, यहाँ पे वैर डॉट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कोलन का यूज़ करना है, एंड देन आपके पास एक फंक्शन होता है अपर, और इसमें आप डालोगे ब्रेसेस के अंदर नेम। नेम कौन सा, ये वाला नेम। तो सबसे पहले नेम का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले नेम आएगा टेस्ट, उसके सेकंड टाइम नेम का जो वैल्यू होगा वो टेस्ट1, उसके बाद थर्ड टाइम होगा टेस्ट2। तो ये सारे को ये कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, दैट इज टेस्ट, टेस्ट1 एंड देन टेस्ट2। ओके, तो ऐसे करके एक एक वैल्यू को वो उठाएगा और ये एक एक जो वैल्यू है वो स्टोर होगा नेम में, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा इन द अपर केस, और आपको वैल्यू मिल जाएगा। आउटपुट में आप कैसे देखते हो, इन द टर्मिनल, तो आपको टर्मिनल में इसके वैल्यूज़ इन द अपर केस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मैं आपको इफ़ कंडीशन दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। ओके, फॉर नेम इन वैर डॉट नेम्स, और यहाँ पे हमने लिखा है अपर में कन्वर्ट करो नेम को, कब करो, जब लेंथ ऑफ द नेम, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ पे, राइट, इस जैसे आपने टेस्ट यहाँ पे लिखा तो टेस्ट का लेंथ क्या है, 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, तो ये हो गया इसका लेंथ। तो लेंथ ऑफ अगर टेस्ट इज लेस देन 5 देन ओनली कन्वर्ट इट इनटू द अपर केस, अदरवाइज मत करो।
तो ये आपने यहाँ पे अपर केस में भी कन्वर्ट किया और इफ़ कंडीशन का भी यूज़ किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, और आउटपुट में सिर्फ उन्हीं के वैल्यूज़ आपको दिखेंगे अपर केस में जिसके भी लेंथ लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 नहीं है तो वो वैल्यूज़ आपको आउटपुट में नहीं दिखेंगे। ओके, तो ये हो गई लिस्ट की बात। अब हम बात करेंगे मैप का। ओके, अब मैप में क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है devops-text-stack। इसका टाइप जो है वो मैप ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यूज़। ओके, तो इसमें कुछ हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया है वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये वैल्यू। तो इस तरह से 3 की वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में असाइन किए हैं। ओके, उसके बाद हमने एक आउटपुट बनाया है, यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल का यूज़ किया। आउटपुट वेरिएबल को हमने यहाँ पे लिखा है नेम। ओके, कुछ हमने नाम यहाँ पे डाल दिया। अब आप वैल्यूज़ कैसे फेच करोगे, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़ हैं, वन इज़ की एंड वन इज़ वैल्यू। तो आप लिखोगे फॉर देन अगेन की एंड देन द वैल्यू। ओके, कुछ भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। सबसे पहले आपने की लिखा, देन वैल्यू को कुछ नाम डाला, इन var.devops-text-stack, ये वाला var.devops-text-stack। ओके, तो ये सारा जो की वैल्यू एक एक करके यहाँ पे आएगा। सबसे पहले की का वैल्यू क्या होगा, टेस्ट, एंड वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, हाई। ओके, दूसरे टाइम में नेम हो जाएगा test1 और रोल हो जाएगा डेवॉप्स। तीसरी बार में test2 इज़ द नेम एंड रोल इज़ द टेक स्टैक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज़ आपको इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन द सेंस डॉलर, मतलब किसी का आप जैसे आपने लिखा होगा शेल स्क्रिप्ट में, आप लिखते हो इको एंड देन द डॉलर, डॉलर और कोई वैल्यू अगर आपको चाहिए वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ऐसे करके आप यूज़ करते हो डॉलर का यूज़। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉलर एंड देन आपको यूज़ करना है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे डालना है आपको नेम, ये वाला नेम। ओके, इज़ द रोल क्या है, फिर अगेन ये वाला रोल यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, डॉलर नेम में आपको मिल जाएगा टेस्ट, उसके बाद टेस्ट इज़ द हाई एंड देन सेकेंड टाइम आपके पास क्या आएगा, सेकेंड टाइम test1 इज़ द डेवॉप्स। लाइक दिस इट विल प्रिंट, थर्ड वाला भी ऐसे ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट, कैसे आप स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर सकते हो, कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू आ सकता है, डॉलर से आप कैसे उसको फेच कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट का कि कंडीशनल्स विद द काउंट पैरामीटर। अगर मान लो काउंट पैरामीटर का वैल्यू 1 होता है तो आप क्रिएट करो रिसोर्स, अदरवाइज 0 है तो रिसोर्स मत क्रिएट करो। तो इस तरह का आप कंडीशन कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग द काउंट पैरामीटर। मान लो हमने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है इनेबल ऑटो स्केलिंग, मान लो कुछ भी नाम डाल सकते हो, यहाँ पे मैं बकेट क्रिएट कर रही हूँ तो आप लिख सकते हो इनेबल बकेट क्रिएशन या समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे हमने इसका टाइप दिया है बूलियन और वैल्यू क्या है डिफ़ॉल्ट फॉल्स। तो क्या होगा यहाँ पे जब आप रिसोर्स क्रिएट करोगे AWS S3 बकेट और यहाँ पे आपने लिख रखा है काउंट का वैल्यू आप कहाँ से उठा रहे हो, var.enable-auto-scaling। अगर इसका वैल्यू ट्रू है दैट मीन्स इट इज़ 1, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो 0 है। तो काउंट का वैल्यू अगर आपने यहाँ पे इनेबल ऑटो स्केलिंग को ट्रू रखा है तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अगर आपने फॉल्स रखा है तो काउंट का वैल्यू 0। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर काउंट का वैल्यू 1 होगा तो एक बकेट यहाँ पे क्रिएट होगा, अगर काउंट का वैल्यू 0 होगा तो कोई भी बकेट क्रिएट नहीं होगा। तो सेम कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने वो सारा कोड यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम रन करते हैं अप्लाई। तो अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे फॉल्स दे रखा है तो कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं होगा, दैट इज़ बकेट इज विल नॉट बी गेटिंग क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 एडेड 0 चेंज्ड। ओके, अब हम जाते हैं variables.tf फाइल में और वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं डिफ़ॉल्ट विल बी ट्रू, तो एक बकेट क्रिएट होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to add दैट मीन्स एक बकेट क्रिएट होगा। अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे बट दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडीशनल्स विद द काउंट पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल में इफ़ एल्स का बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ इफ़ कंडीशन आपने डाला, अगर आप इफ़ एल्स मतलब एक केस में क्रिएट करो एक केस में ना क्रिएट करो यूजिंग द काउंट पैरामीटर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे अगेन सेम वाला जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज़ किया सेम चीज़ हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं, मान लो एक वेरिएबल आपने क्रिएट करके रखा है गिव टेस्ट EC2 फुल एक्सेस। मान लो किसी यूज़र को EC2 का फुल एक्सेस मिल रहा है, तो उस केस में अगर ये ट्रू है
तो आप काउंट का वैल्यू क्या डालोगे 1, अदरवाइज फॉल्स। ओके, फॉल्स वाले में काउंट का पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो इसका अगर बुलियन वैल्यू ट्रू है तो इस यूज़र को फुल एक्सेस मिलना चाहिए, अदरवाइज इसको नहीं मिलना चाहिए। सेम अगर एल्स कंडीशन में आप बात करोगे, यहाँ पे मान लो मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है गिव टेस्ट EC2 फुल एक्सेस। अगर ये ट्रू है तो उस केस में हम क्या करें, काउंट का वैल्यू 0 रख रहे हैं। अगर ये फॉल्स है तो उस केस में हम काउंट का वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ जो आप ट्राई कर सकते हो अपने सिस्टम पे। मान लो आपने कुछ यूज़र्स क्रिएट किए, 3-4 आपने IM यूज़र क्रिएट किया एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आप उनको पॉलिसीज़ असाइन करना चाहते हो बेस्ड ऑन द यूज़र। अगर यूज़र टेस्ट है तो उसको EC2 का फुल एक्सेस दो, अगर यूज़र टेस्ट 1 है तो उसके बकेट को फुल एक्सेस दो। इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल आगे जब रियल टाइम प्रोजेक्ट का और भी लैब लेकर आऊँगी उसमें मैं आपको ये वाला प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगी कैसे आप कर सकते हो। बट ओवरऑल जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे काउंट कैसे यूज़ करना है, फॉर ईच कैसे यूज़ करना है, कंडीशनल्स कैसे यूज़ करना है, ये सारा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अभी भी काफ़ी कुछ टेराफॉर्म के कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, लाइक टेराफॉर्म इंपोर्ट होता है, रिमोट प्रोविजनर, लोकल प्रोविजनर, ये सारा कुछ बाकी है। टेराफॉर्म स्टेट फाइल्स के कुछ कमांड होते हैं, टेराफॉर्म टेस्ट क्या होता है, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स क्या होता है, टेराफॉर्म फाइल लेआउट क्या होता है, कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट जिसमें हम डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी बनाएंगे अपने वेब क्लस्टर का, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो क्विकली मैं ट्राई करूँगी बाय दिस वीकेंड ये सारा टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि हम कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और भी हैंड्स ऑन कर पाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। और जो भी इश्यूज़ हो या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके इन डीप भी वीडियो लेकर आ सकती हूँ। तो आप प्लीज़ बताना कि कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ ओवरऑल इन दिस प्लेलिस्ट। कुछ भी अगर आपके इश्यूज़ है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।